स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का चैप्टर्स का ये पहला लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का और उसके बाद सेकंड हमने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो चलिए जी, इंट्रोडक्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कंटेनिंग कार्बोक्साइल ग्रुप, जो रखते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप। और कार्बोक्साइल ग्रुप को हम स्टूडेंट्स यूँ भी लिखते हैं COOH और यूँ भी इसको लिखते हैं C∼OH इन देयर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो रखते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप को अपने स्ट्रक्चर के अंदर। इनका जनरल फार्मूला है RCOOH, या आप इसे यूं भी लिख सकते हैं RC∼OOH। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, कार्बोक्साइल का लफ्ज़ निकला किससे है? कार्बोक्साइल का लफ्ज़ निकला है दो लफ्ज़ों से, एक है कार्बोनाइल और दूसरा है हाइड्रोक्साइल। अब कार्बोनाइल स्टूडेंट्स इस कार्बन को कहते हैं जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, इसे कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। और हाइड्रोक्साइल कहते हैं OH को। तो चूंकि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद है, OH भी मौजूद है, तो इन्हें कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कार्बोक्साइल। एज दीज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स ये मौजूद हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। एसिडिक इन नेचर, ये नेचर में एसिडिक होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर। अब आपने नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कैसे सर्च करना है स्टूडेंट्स, इस पर मेरा लेक्चर पहले से मौजूद है। मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि आपने कैसे इसे सर्च करके वहाँ पर जाकर आपने इस लेक्चर को देखना है। ठीक, इसे मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स, आप जब यूट्यूब को खोलेंगे तो यूट्यूब में आपने क्या करना है कि क्वेटा TV लिख लेना है। सही, तो चलिए मैं लिखकर आपको दिखा देता हूँ। आप YouTube में क्वेटा TV लिखकर जब उस पर सर्च करेंगे तो आपके सामने चैनल आ जाएगा। फिर आपने चैनल के अंदर चले जाना है और चैनल में जाने के बाद आपने क्या करना स्टूडेंट्स, यहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये देखें, नोमेनक्लेचर रूल्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने सारे लेक्चर्स ओपन हो गए। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप ये सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखने के तरीके हैं यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तरीका भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फ़िज़िकल खसूसियात कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो चलिए जी, पहला इसके अंदर है फर्स्ट 6 मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फर्स्ट 6 मेंबर से स्टूडेंट्स मुराद ये है मीथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड और हेक्सानोइक एसिड। तो फर्स्ट 6 मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड्स, ये बेरंग लिक्विड्स हैं। एंड हायर मेंबर्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स, और इसके जो हायर मेंबर्स होंगे यानी हेप्टानोइक एसिड से आगे ये मोम की तरह के सॉलिड्स होंगे। सेकंड, फर्स्ट 3 मेंबर्स हैव पंजेंट स्मेल, इसके जो शुरू के 3 मेंबर्स है यानी मीथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड हैव पंजेंट स्मेल, इनकी चुभने वाली बू होती है, यानी जब आप इसमें सांस लेंगे तो सांस को चौक कर देगा, बंद कर देगा। दी नेक्स्ट मेंबर्स, और इससे जो अगले मेंबर्स है अप टू कार्बन 9 यानी कार्बन 9 तक, नोनानोइक एसिड तक, हैव अ स्मेल ऑफ रेंसिड बटर, ये ख़राब मक्खन जैसा बू रखते हैं, यानी मक्खन को अगर धूप में रख दिया जाए ख़राब हो जाए तो जैसी उसकी बू होगी ऐसी इनकी बू होगी। हायर मेंबर्स हैव ऑलमोस्ट नो स्मेल, और कार्बन 9 से ऊपर वाले जो जैसे डीकार्बोनिक एसिड इससे ऊपर वाले हैव ऑलमोस्ट नो स्मेल, इनका कोई बू नहीं होती। फर्स्ट 4 मेंबर्स आर कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर,
इसके शुरू के जो 4 मेंबर्स हैं वो मुकम्मल तौर पे हल हो जाते हैं पानी के अंदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब स्टूडेंट्स मैं ज़रा पानी का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ और साथ साथ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लेता हूँ। देखिए ये कार्बोनाइल कार्बन है और ये OH है, कार्बोक्सिलिक यानी COOH ग्रुप पे मैंने इसको यूँ बनाया है और ये इसका अल्काइल ग्रुप है। ठीक, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल बना दूँ और उसके साथ दोबारा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना दूँ, ठीक है, ये इसका हाइड्रोजन, ये O, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये O, ठीक, सॉरी ये इसका अल्काइल ग्रुप। तो अगर आप गौर करें ये असल में स्टूडेंट्स ये COOH है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, सही, ठीक। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। इसमें होता है ये स्टूडेंट्स की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज़्यादा होती है और उसके मुकाबले में हाइड्रोजन की कम। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे अपनी जानिब खींच लेता है और यहाँ भी जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे अपनी जानिब खींच लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आता है पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम केस स्टूडेंट्स जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में होगा इधर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, बिल्कुल इसी तरह यहाँ इस कार्बन के साथ भी यही होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक। और बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ जो पानी के मॉलिक्यूल है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इसी तरह से चलता रहेगा। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे, इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। देखिए जी, फर्स्ट 4 मेंबर्स आर कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। शुरू के जो 4 मेंबर्स है यानी मीथानोइक, इथानोइक, प्रोपानोइक और ब्यूटानोइक एसिड कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में मुकम्मल हल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये पानी है, ये पानी है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड पानी के अंदर हल हो रहा है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंक्रीज इर्रेगुलरली। मेल्टिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बढ़ जाते हैं बेतरतीबी के साथ विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, जब बढ़ जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स वो बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें 3 कार्बन है स्टूडेंट्स, इसे हम बोलेंगे प्रोपानोइक एसिड, ठीक। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जिसके अंदर 4 कार्बन हो, ठीक, तो इसे हम बोलेंगे ब्यूटानोइक एसिड, ठीक, ब्यूटानोइक एसिड। इसी तरीके से अगर 5 वाला हो तो इसके जो स्टूडेंट्स ये जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये का प्रोपानोइक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट है -21 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह ये जो ब्यूटानोइक एसिड मैंने बनाया है इसका मेल्टिंग पॉइंट है -7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह अगर मैं पेंटानोइक एसिड बनाऊंगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा -35 सेंटीग्रेड। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इर्रेगुलर है, बेतरतीब है, ठीक, कोई ख़ास इनका पता नहीं चलता। मिसाल के तौर पर चलिए जी मैं पेंटानोइक एसिड भी बना लेता हूँ, ये ठीक, ये COOH, इसका ये 5 कार्बन वाला है स्टूडेंट्स, इसका नाम है पेंटानोइक एसिड, ठीक। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है -35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिलेटिवली हाई। बॉइलिंग पॉइंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के निस्बतन ज़्यादा होते हैं ड्यू टू इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि कार्बोक्सिलिक के अपने मालिक्यूलों के बीच इंटर मालिक्यूलर आपस में मालिक्यूलों के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट्स, आप ज़रा इस स्ट्रक्चर को गौर से देखना, ठीक।
ये मैं बना रहा हूँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने इसके डायग्राम को देख के परेशान नहीं होना, वही C डबल बॉन्ड OOH वही स्ट्रक्चर है, ठीक। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर फिर मैं एक और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक। ये COOH, ये एक कार्बोक्सिलिक, ये दूसरा। अब स्टूडेंट्स में होता क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि जहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन होंगे मौजूद तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर इसी तरीके से पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक। तो इसमें होगा क्या स्टूडेंट्स, ये जो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड के ज़्यादा होते हैं ड्यू टू इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि मालिक्यूलों के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक डाइमर्स, और ये पाए जाते हैं शिकल में साइक्लिक रिंग की तरह गोल, डाइमर दो टुकड़ों की। डाइमर का मतलब है दो टुकड़े। तो देखिए एक टुकड़ा ये हुआ और एक टुकड़ा ये हुआ, तो डाइमर की शक्ल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़े होते हैं। स्टूडेंट्स आज का ये हमारा लेक्चर हुआ इंट्रोडक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।